पीसीबी की पीएसएल छोड़ने पर ब्लेसिंग मजारा बानी को पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी। हाँ जी, टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। बुक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पीएसएल 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखिए, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2 3 4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। पीएसएल ने अपनी पावर दिखा दी है जी, पजामा शलवार लीग ने अपनी पावर दिखा दी है। जिम्बाब्वे के प्लेयर मुजहर अबानी को बैन कर दिया, 2 साल के लिए ऑफिशियल हो चुका है। Now, I think these bans don't serve any purpose, to be very honest. क्योंकि अगर उसको मतलब पीएसएल में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा, उसको आईपीएल में चला जाएगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो पीएसएल पे पड़ रहा है, क्योंकि पीएसएल की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये पीएसएल में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। साफ सीधी बात है। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दी। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ, नहीं कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, तो वो टारगेट में था आईपीएल के टारगेट। किसी टीम का प्लेयर, क्या उसका हक नहीं था कि वो पीएसएल जैसी घटिया लीग को ठुडे करा के आईपीएल में जाता? क्या ख्याल है? वहां वो 1 सीजन खेल रहा है, यहां पीएसएल में 4 सीजन भी खेलता तो उसको उतना फायदा कोई नहीं था होना। क्या ये एक प्लेयर का हक नहीं है? और भाई, हम पाकिस्तानी ना खुद तरसते हैं कि बस आईपीएल से एक आवाज आ जाए, ये तनवीर, ये लटरम पटरम, ये इंजमाम, ये सारे भागेंगे वहां कमेंट्रियां करने पहली फुर्सत में स्पेशल जेट तैयारों के ऊपर। अब आप समझिए वो जेट तैयारे कौन से होंगे। तो ब्लेसिंग मजहर अबानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई। शायद भाई क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें, 1-2 मिसालें ऐसी भी है कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट। दिस इज नॉट द आंसर टू बैन प्लेयर्स। द आंसर इज, द सोल्यूशन टू माई माइंड इज वेरी सिंपल कि कोई ओवरसीज प्लेयर के साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी लीग करती है, तो उसमें ये चीज क्लियरली डालें कि ठीक है यार, अगर आपको हमसे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, ठीक है, और आप उधर जाके खेलना चाहते हैं, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके, तो आप जाएं खेलें, लेकिन आप हमें इतनी फाइनेंशियल पेनल्टी देंगे, उस अमाउंट में से इतनी सर्टेन परसेंटेज जो है आप अफेक्टेड क्रिकेट बोर्ड को देंगे। दैट्स द वे। फिर ये प्लेयर्स 10 दफा सोचेंगे कि यार हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है। बैन से क्या फर्क पड़ता है? इस लीग में नहीं खेलेगा, दूसरी लीग में जाके खेल लेगा, बच्चा साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा, और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहे? भाई बिल्कुल कुछ नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहां जो हरकतें हो रही है ना पीएसएल में, भाई आईपीएल में ऐसी हरकतें नहीं होती। इन हरकतों की वजह से यार पीएसएल नंबर 1 हो सकती है, व्हाई नॉट? क्रिकेट में तो नहीं। अब मैं आपको वो हरकत बताता हूं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि यार ये भी जो है वो ड्रामा हो सकता है। हसन अली भाई कैच पकड़ते हैं और विकेट भी लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि स्टेडियम बिल्कुल खाली है, जंगल में मैच हो रहा है, कोई बंदा ना बंदे की जात कोई भी नहीं है, ठीक है। वहां विकेट लेके हसन अली वो कुर्सियों की तरफ मुंह करके कभी रोनाल्डो वाला स्टाइल, तो कभी जनरेटर चला रहा है, कभी क्या कर रहा है यार, बंदा पूछे, और कभी क्राउड को चुप करा रहा है। तो यार ये क्या था? अल्लाह की कसम ये क्या था? एक दफा जब मैंने देखा, मेरा पाइन हासा छूट गया, कंट्रोल ये पैन काटा का क्या हरकत कर रहा है। बिल्कुल, यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा? यहां पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मजहर अबानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है,
कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब जब पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगी, आपको मसले उठाने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा चांस था पाकिस्तान के पास कि अपनी विंडोज जो है आप लोग तब्दील करते, ठीक है। और उसमें से फिर एक ये भी नेगोशिएशन की टेबल पे एक चीज तय होनी चाहिए थी कि आप लोग जो है ना, अगर हमारी लीग के साथ, पीएसएल के साथ कोई प्लेयर साइंड हो गया तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। प्लेयर को आप तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो ये चीजें कुड हैव बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल के अंदर भी देखें कि प्लेयर जो हैं वो छोड़ के चले गए। और वजह सिर्फ यही है कि पीएसएल के साथ क्लैश। तो जब दो टीमें क्लैश होती हैं, दो लीगें क्लैश होती हैं, पीएसएल और आईपीएल, आप देखें तो सही आईपीएल क्या है। आईपीएल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स की क्रीम है वो आती है, ठीक है। आप इनकी जो टीम्स के बजट है या टीम जो बिकती है वो 1.78 बिलियन की टीम जो है ना, इनकी बिकती है, राइट। फिर आप क्या वहां का देखें कि कंपटीशन जो है क्रिकेट का, वो किस लेवल का है। बेहतर करना है और कोशिश करनी है कि किसी तरह आगे के लिए हम पीएसएल को आईपीएल के साथ बिल्कुल भी क्लैश ना करें। अगर इसकी सक्सेस और ग्रोथ पीएसएल की हम देखना चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ की, आईपीएल से ऑफर आती है तो वो उसके लिए किसी भी लीग को ठुकरा के चला जाएगा। ये खाली पीएसएल की बात नहीं है, वो प्लेयर कहीं भी दुनिया के अंदर खेल रहा होगा वो जाएगा। चांस होगा ना किसी भी प्लेयर का, वो आईपीएल को ही चूज करेगा। तो उसमें हमने ये करना है कि बजाय कि ठीक है किस किस को बैन करेंगे, किया आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हमने किसी ना किसी तरीके से ये देखना है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाएं, हम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करें। हाँ, कंपैरिजन की अब आप बात करेंगे तो वो तो नामुमकिन सी ही एक चीज नजर आती है, क्योंकि वहां पे पता नहीं 1700 या 17,000 करोड़ की जो है ना टीम है और यहाँ पे 200 करोड़। फिर आप यूं तो आप लिख के ले लें, जिसको भी ऑफर अच्छी हो जाएगी वो चला जाएगा, फिर आप उसको बैन कर देंगे अगले साल के लिए, तो फिर रह कौन जाएगा। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी लिमिटेड से प्लेयर हैं जो आते हैं, बहुत लिमिटेड से हैं, वही जो अपनी सारी क्रिकेट इंटरनेशनल खेल भी चुके होते हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, प्लेयर्स लाइक मोइन अली। लेकिन पीक की क्रिकेट तो कहीं ना कहीं वो खेल गए हैं ना, और पीक की क्रिकेट वो सारे आईपीएल में खेले। पीएसएल ने अपनी पावर दिखा दी है जी, पजामा शलवार लीग ने अपनी पावर दिखा दी है। जिम्बाब्वे के प्लेयर मुजरबानी को बैन कर दिया, 2 साल के लिए ऑफिशियल हो चुका है। हम पाकिस्तानियों को यार शर्म आनी चाहिए कि बेचारा एक जिम्बाब्वे का प्लेयर, एक छोटी सी टीम का प्लेयर, क्या उसका हक नहीं था कि वो पीएसएल जैसी घटिया लीग को ठुडे करा के आईपीएल में जाता? क्या ख्याल है? वहां वो एक सीजन खेल रहा है, यहां पीएसएल में 4 सीजन भी खेलता तो उसको उतना फायदा कोई नहीं था होना। क्या ये एक प्लेयर का हक नहीं है? और भाई हम पाकिस्तानी ना खुद तरसते हैं कि बस आईपीएल से एक आवाज आ जाए, ये तनवीर, ये लटरम पटरम, ये इंजमाम, ये सारे भागेंगे वहां कमेंट्रियां करने पहली फुर्सत में स्पेशल जेट तैयारों के ऊपर। अब आप समझिए वो जेट तैयारे कौन से होंगे। मुजरबानी को 2 साल का जो बैन लगा है, इसके पीछे की हकीकत मैं आपको बताऊंगा। आपने ये पावर दिखाई है मुजरबानी को बैन करके। आखिर ये सोचना चाहिए कि प्लेयर्स पीएसएल को ठुडा करा के क्यों जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। ठीक है, बैन ला के आपने कितनी को बड़ी जो है वो बहादुरी दिखाई है, वो मैं एक्सपोज करूंगा और जेन्युइन बातें आपको यार मैं बताऊंगा। क्या मुजरबानी का हक नहीं है? मुजरबानी को आईपीएल वालों ने यार वेलकम किया, ठीक है, आईपीएल में उसका जो है वो नाम भी होगा, उसको दाम भी मिलेंगे, सब कुछ उसके पास वो फैसिलिटी होगी जो शायद उसको पीएसएल में नहीं मिलने वाली। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ भाई साहब जो है वो आईपीएल में खेलेगा, ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं, कल मोहसिन नकवी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां सवालात हुए, जवाबात हुए कि क्राउड नहीं आ रहा, आईपीएल में क्राउड आ रहा है, वहां प्लेयर्स जो है वो बड़े बड़े आ रहे हैं, यहां जो आ रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ये प्रेशर बना और साथ ही मुजरबानी बैन हो गया। अगर इंडिया को हर चीज के लिए ब्लेम आप करते हैं कि आईपीएल में ये होता है वो होता है फलाना, भाई सीधी सी बात है यार, किसी ने किसी क्रिकेट बोर्ड को मना तो नहीं किया ना भाई मेरे कि आप जो है मतलब वो थल्ले लग जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। किसने मना किया? आप सर्वाइव कर सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे, मॉडरेट रेवेन्यूज पे तो करें,
लेकिन देन you'll be able to dictate your terms, but then no one is willing to do that. Everyone wants money, भाई, everyone wants to earn money. तो सब पीछे लग जाते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। सिर्फ एक पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है सबको पता है, कोई बायलैटरल टाइज, कोई कनेक्शन है नहीं सिंस द लास्ट, कैसे बोलते हैं, सिंस 2007 2012। तो वो एक अलग केस सिनेरियो पाकिस्तान का। बाकी तो सारे पीछे पीछे लगे हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। तो भैया अगर दम है तो मना कर दो, खत्म की बात, सैक्रिफाइस करो। लेकिन कोई नहीं करेगा सैक्रिफाइस, कोई प्लेयर सैक्रिफाइस नहीं करेगा यार, सीधी सी बात है। सबको माल चाहिए भैया इस दुनिया में, वो कहते हैं ना पैसा बोलता है भाई साहब, सीधी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी है और जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जी कि वो पीएसएल में नहीं खेल सकता, क्योंकि फर्स्ट ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन पीएसएल, देन ही वेंट अवे टू द आईपीएल। खबर ये है कि जो पीएसएल है उन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया है एज आईपीएल। जैसे उन्होंने हैरी ब्रूक को जो बैन कर दिया था, ऐसे ही उन्होंने भी मुजरबानी को बैन कर दिया। मुजरबानी बेसिकली पिक हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, 1.1 करोड़ में उन्होंने इनको लिया था। लेकिन केकेआर से जैसे ही मुस्तफीज वाला मसला बना, मुस्तफीज ने केकेआर को रिलीज किया, तो इनके कंपैरिजन ने उन्होंने पिक कर लिया ब्लेसिंग मुजरबानी को। और अब कहानी ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग में पिक होने के बाद आईपीएल खेलने चले गए। देखिए बिल्कुल, जो कोलकाता नाइट राइडर के मुजरबानी है, अब उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं पीएसएल के। वैसे तो पीएसएल वो छोड़कर गए थे आईपीएल खेलने के लिए, इवन 4 आउट भी किए थे उन्होंने आईपीएल में, रन बहुत ज्यादा खा रहे थे, और उसके बाद उनको भी बेंच करवा दिया गया। और अब हम देखते हैं कि वो केकेआर की तरफ से प्लेइंग 11 का पार्ट भी नजर नहीं आ रहे, कुछ मैचेस से उनको ड्रॉप किया हुआ है केकेआर ने। लेकिन अब पीएसएल ने लास्ट ईयर आपको पता है कॉर्विन बोश के ऊपर 1 साल की पाबंदी लगाई थी, और अब इस बार स्ट्रिक्ट पाबंदी लगाई है और इनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लग गई है। और अब ये 2 साल तक पीएसएल नहीं खेल सकेंगे, अगले साल और उससे अगले साल भी। ये एक बड़ा फैसला किया गया, बेहतरीन फैसला किया गया। मुजरबानी के वैसे भी अगले साल मुझे लग नहीं रहा कि इनको आईपीएल में बुलाया जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत दरमियानी चल रही है, वाटर बॉय बने हुए आईपीएल में, और आगे वैसे भी मौका नहीं मिलना। तो अब उनके हाथ से पीएसएल का दरवाजा भी बंद हो चुका है। तो ये बिग ब्लो है। वैसे जिम्बाब्वे के खिलाड़ी पैसों के पीछे मरते हैं, उनको आपको पता है क्रिकेट बोर्ड भी बहुत कम पैसे देता है। वहां पर अगर मैच हो रहा होता है, कोई और टीम आती है, तो उसके लिए तो एक 5 स्टार होटल से खाना आ जाता है। लेकिन जो जिम्बाब्वे के अपने लोकल खिलाड़ी होते हैं, उनको कहा जाता है मैच से खाना खाएं, उनको इवन किट तक प्रोवाइड नहीं की जाती। कहीं ट्रैवल करती है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड कहता है दूसरे बोर्ड से कि भाई आप खर्चा आप उठाओगे। तो इतने बुरे हालात हैं। और अब इसमें मुजरबानी के लिए आईपीएल तो वैसे ही अगले साल इनको पिक नहीं करेगा, और अब पीएसएल के लिए भी दरवाजे बंद हो गए। ये बुरी खबर। और केकेआर भी कोई खास उनको सपोर्ट नहीं कर रही, उनको 11 में भी नहीं खिला रही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि पैजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल की लोटिया डूब गई है। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल के चकाचौंध के सामने सभी प्लेयर जो पीएसएल खेल रहे थे वो छोड़कर पीएसएल जा रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फैन और पाकिस्तानी बोर्ड पीएसएल को बंद करने के कगार पर पहुंच गए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब पीएसएल को बंद कर दें, क्योंकि आईपीएल के सामने पीएसएल की कोई वैल्यू अब रही नहीं है। वैसे पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रह गई है। वहीं आपको बता दें कि फ़िलहाल सभी प्लेयर जो विदेशी प्लेयर थे वो छोड़कर अपने घर या आईपीएल में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि आईपीएल का क्रेज कितना बढ़ चुका है। वहीं पीएसएल दिन पर दिन गर्त में जाती हुई नज़र आ रही है। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी बताइएगा कि क्या पीएसएल आने वाले टाइम में बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या उसका नाड़ा ढीला हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।